लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड, सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन हम पढ़ेंगे। सदिश क्षेत्र और अदिश क्षेत्र आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। दो राशियाँ होती हैं, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। उनका जो क्षेत्र होता है वो अदिश क्षेत्र और सदिश क्षेत्र कहलाता है। और हमने पढ़ा था अदिश क्षेत्र को हम पृष्ठ के द्वारा व्यक्त करते हैं और सदिश क्षेत्र को रेखा के द्वारा या वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो चित्र 14 बता रखा है उसमें क्या कह रहा है कि किसी सदिश क्षेत्र में कोई दो बिंदु हैं हमारे पास, P और Q। ये P लिखा हुआ है और ये Q लिखा हुआ है, ठीक है। और P से Q तक संपूर्ण पथ जो चित्र 14 में बता रखा है, इसको पथ को छोटे छोटे भागों में डाल दें, DR1, DR2, DR3, ये 3 नाम दे दिए एंड सो ऑन। तो P इस पूरे पथ की P से Q तक जो पथ था उसके छोटे छोटे अल्पांश भाग जिनको विस्थापन सदिश DR1, DR2, DR3 से लंबाई है उनकी, ये विभिन्न विस्थापन अल्पांशों में बांट दें। और ये विस्थापन ये कह रहा बहुत ही लघु होने के कारण P से Q तक जो पथ है वो वक्रीय है, लेकिन जब इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे तो वो छोटे छोटे भाग हम क्या मान सकते हैं, सीधी रेखा में, सरल रेखा है में मान सकते हैं। और उनके सदिश क्षेत्र है ना, DR1, ये जो पहला भाग है ये बहुत छोटा है तो सीधी रेखा मानेंगे। और यहाँ पे हम उस भौतिक राशि जिसका सदिश क्षेत्र है उस सदिश राशि का मान इस छोटे छोटे अल्पांशों में कांस्टेंट मान सकते हैं और उनको A1, A2 और A3 से एंड सो ऑन व्यक्त कर सकते हैं। तो विस्थापन अल्पांशों एवं उनकी स्थिति पर सदिश क्षेत्रों के अदिश गुणनफल, यानी A1 का DR1 के साथ डॉट प्रोडक्ट, A2 का DR2 के साथ डॉट प्रोडक्ट, A3 का DR3 के साथ एंड सो ऑन, यानी P से Q तक जितने भी छोटे छोटे भाग बचे हैं उन सब के उन सदिश राशि के साथ डॉट प्रोडक्ट करके उनको यदि जोड़ दिया जाए तो वो उनका जो योग है वो W क्या कहलाता है, उसका रेखा समाकलन कहलाएगा। देखिए इसको सब हम क्या कर सकते हैं, समेशन P से Q तक लिख दिया। और यदि विस्थापन अल्पांश अत्यल्प है तो हम क्या कंडीशन लगाएंगे, लिमिट DR टेंड्स टू 0, और तब हम जानते हैं इसको समाकलन में लिख सकते हैं। और ये जो W है तब क्या कहलाता है, सदिश क्षेत्र A का बिंदु P से Q तक का रेखा समाकलन इसको कहते हैं। इसका भौतिक अर्थ क्या है, यदि किसी सदिश क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं इसको, यदि आप सोल्व करेंगे गणित के अंदर क्या करेंगे, इसको अगर सोल्व करेंगे तो हम जानते हैं ये A डॉट DR का समाकलन कर सोल्व करने के बाद हम इस तरह से लिखते हैं। और यहाँ पे ये P से Q तक लिखा हुआ है तो क्या होगा, P की लिमिट और Q की लिमिट लिखेंगे जो भी फाइनल आंसर आएगा उसमें। तो पहले ये लिखा ऊपर वाला, फिर माइनस करके नीचे वाला। तो हम देख रहे हैं बीच के बिंदुओं पर क्या मान है वो उस पर निर्भर नहीं करता है, तो वह केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु स्थितियों पर निर्भर करता है। ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, संरक्षित क्षेत्र कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल लूँ मैं यहाँ पे आपके पास कि ये जो क्षेत्र है वो सदिश क्षेत्र है और माना कि कौन सा है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो ये वक्र क्या कहलाएगा, P से Q तक विद्युत बल रेखा को बता रहा है और विद्युत बल रेखा को बता रहा है। और तब इसका जो मान है वो प्रारंभिक अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है और ये कंजर्वेटिव, तब इसको हम क्या कहेंगे, संरक्षित क्षेत्र कहलाएगा। इसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र है तो वो भी इसके एग्जाम्पल विद्युत क्षेत्र एवं गुरुत्वीय क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र के उदाहरण होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को नहीं ले सकते आप, है ना, उसमें बंद पथ बनाता है वो। यदि सदिश क्षेत्र A है में एक बिंदु P से Q तक जाने में लग रहे बल को व्यक्त करता है तो A डॉट DR बल द्वारा अल्पांश विस्थापन DR में किए गए कार्य को व्यक्त करेगा। अतः इस अवस्था में रेखा समाकलन बिंदु P से Q तक बल द्वारा किए गए कुल कार्य को प्रदर्शित करता है। तो ये जो चित्र है एक बार फिर देखें आप, इसको क्या कह रहा है यहाँ पे, ये P से Q तक जो पथ था उसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया। ये जो बीच में बता रखा है इस बिंदु पर इधर A लिखा तो सदिश क्षेत्र की दिशा है ये,
लेकिन यहाँ पे DR1 में इसको छोटा मानेंगे तो ये यहाँ पे A1 की दिशा हो जाएगी, यहाँ पे A2 की हो जाएगी, यहाँ पे A3 की, इस तरह से DR1 DR2 DR3 इस A के साथ अगर जो सभी भागों का इनका सदिश योग डॉट प्रोडक्ट करके योग निकालें तो वो रेखा समाकलन को व्यक्त करेगा सदिश क्षेत्र का। E डॉट DR विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन कहलाता है, ठीक है ना। और वो आपने आगे पढ़ेंगे हम कि किस तरह से वो संरक्षित क्षेत्र होता है, हम उसको प्रूव करेंगे। धन्यवाद।